Hello, in this video we'll do example 11 of sequence and series. So example 11 says in GP, third term is 24 and sixth term is 192. So you have to find the 10th term. तो सबसे पहले जो डाटा हमें दिया हुआ है, we'll write that down. थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल टू 24. A3 यानी कितना होता है, A इंटू आर स्क्वायर होता है ना, एंड मेरे को दिया हुआ है A6 इज इक्वल टू 192. सो A6 इज A इंटू आर रेज़्ड टू पावर 5. ये मैं लिख कैसे रहा हूँ? आई नो द फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A इंटू आर रेज़्ड टू पावर n-1. एंड वैसे आप जनरली भी देख सकते हैं कि A3 क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू आर स्क्वायर. अब मेरे पास दो इक्वेशन रहे हैं, इनका यूज करके मैंने 10th टर्म बतानी है. 10th टर्म बतानी यानी मेरे को क्या बताना है, A10 यानी A इंटू आर रेज़्ड टू पावर 9. इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को. तो इसके लिए मेरे को A भी चाहिए होगा, R भी चाहिए होगा. तो फाइंड कैसे करते हैं? इसमें मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं तो A कट जाएगा. तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं. तो क्या बनेगा, A r रेज़्ड टू पावर 5 बाई A r रेज़्ड टू पावर 2 इज इक्वल टू 192 बाई 24. तो देखो 192 कितना होता है, 24 इंटू 8 होता है. तो यहाँ से कट के तो 8 आ जाएगा एंड इधर से A कट जाएगा एंड r रेज़्ड टू पावर 5 माइनस r रेज़्ड टू पावर 2, सॉरी r रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 2, ये बन जाएगा ना, इज इक्वल टू 8. यानी कितना आ गया, R इज इक्वल टू 8 आ गया. अब 8 को ऑब्जर्व करो कितना होता है, वो 2 रेज़्ड टू पावर 3 होता है. तो R रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 3. तो इसलिए R इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि अगर एक्सपोनेंट या पावर सेम होती है तो बेसिस भी सेम होने जरूरी. तो इससे मैंने R की वैल्यू निकाल ली. Then I can find the value of A. A की वैल्यू कितनी होगी, मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता. तो 24 इज इक्वल टू A इंटू आर की वैल्यू मेरे पास 2 थी, 2 स्क्वायर. तो A की वैल्यू कितनी होगी, 24 बाई 2 स्क्वायर यार 4, तो 6 आ जाएगी. तो अब मैं A10 निकाल लेते हैं. A10 कितना था, A इंटू आर रेज़्ड टू पावर 9. तो याद आएगा A की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 9. अब 2 की पावर्स याद करोगे तो अच्छा रहेगा. जैसे 2 रेज़्ड टू पावर 1 2, देन 2 रेज़्ड टू पावर 2 4, देन 2 क्यूब 8, 2 रेज़्ड टू पावर 4 16, 2 रेज़्ड टू पावर 5 32, and then 64, 128, 256, 512 and 1024. तो 2 रेज़्ड टू पावर 10 1024 होता है. वहां तक अगर वैल्यूज आ जाए तो बहुत अच्छा है. तो 2 रेज़्ड टू पावर 9 कितना आएगा, 512. तो आ जाएगा 6 इंटू 512. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले 500 इंटू 6 कर लेते हैं, 3000. देन 12 इंटू 6 कर लो, 72. दोनों को ऐड कर लो मन में, तो ये आ जाएगा 3072. तो ये मेरा आंसर है. तो हमने कैसे किया, हमने बस कुछ नहीं इक्वेशंस लिखी जो हमें दी हुई थी. A3 की वैल्यू लिखी, A6 की वैल्यू लिखी, देन इन इक्वेशंस को डिवाइड किया, R की वैल्यू आ गई. देन एक इक्वेशन में R की वैल्यू डाल के हमने A की वैल्यू निकाल ली. देन दोनों A और R की वैल्यू आ गई तो मैंने A10 निकाल लिया. थैंक यू.